मधुरिमा वाले गोमती नगर में है, उनको जब खानी होती है तो पूरे स्टाफ समेत 100 बुड़ियां मंगाते हैं। हम अब क्या करें, यहीं पे लूट लिए सब। हम तो बचपन से खा रहे हैं, यहाँ तो आते हैं इनके घर पे 4 बार से आते हैं हम तो। पापा ने सबसे पहले यहाँ से खस्ते लेना शुरू किया। पापा की एज 78 साल है, तो आप आइडिया ले सकते हैं कब से हम लोग खा रहे हैं। जो स्वाद आज से 70 साल पहले था इनके आलू का, वो स्वाद आज भी बरकरार है। लखनऊ, जिसको यूनेस्को ने अब क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के अवार्ड से नवाजा है, यहाँ की इन तंग गलियों में आपको कुछ ऐसे स्वाद मिल जाते हैं जो सदियों से चले आ रहे हैं। हम आए हैं सराय मालिक खां। लखनऊ में बक्से वाले खस्ते कौन नहीं जानता, और चौक के तो खस्ते बहुत फेमस हैं। बट आज हम आए हैं इस घर में जहाँ पर असलियत में खस्तों की शुरुआत हुई थी। सुबह का 8 बजा है और लोग खस्तों का आनंद लेना चालू कर चुके हैं। इनके खस्ते बक्सों में पैक होते हैं और रिक्शे में ट्रैवल करते हुए गोल दरवाजे तक जाते हैं। दीवानगी इतनी है इनके खस्तों की, लोग सुबह 8 बजे घर से आ करके खस्ते लेके जा रहे हैं। 50% खस्ते तो इनके घर से ही बिक जाते हैं। निकलने के बाद ये 2 स्टॉप लेते हैं, कोणेश्वर महादेव मंदिर और गोल दरवाजा। चौक महीने में आधे दिन पहुंचता हूँ, आधे दिन रास्ते में हो जाता है। असली खस्ते यहीं मिलते हैं और बहुत ही अच्छे हैं। 3 मेल के होते हैं, मुलायम, करारे और मीडियम। और आप अभी ले जाइए, शाम को खाइए, बिल्कुल वैसे ही रहते हैं। इनके घर के सामने खड़ा हुआ है ये रिक्शा, जो कि आम रिक्शा नहीं है। इसी रिक्शे में बैठकर गुड्डू भैया अपना सामान बेचने के लिए निकलते हैं गोल दरवाजा। अगर वहाँ अगल बगल के खस्ते के ड्रम जो बंद पड़े हैं, बक्से बंद पड़े, तो समझ लीजिए तब ओरिजिनल साफ दिन पहुंचे हैं वहाँ पे। ये आ गए हमारे खस्ते वाले आलू, और साथ में खस्ता भी। हमने 3 वैरायटी के ले लिए हैं, हार्ड, मीडियम, सॉफ्ट। तो सबसे पहला है हमारा ये सॉफ्ट वाला, और लिटरली बहुत ही प्यार से टूट गया है। इसके अंदर उड़द की दाल भरी हुई है, और खाने में पहले सिर्फ इसको खा के देखते हैं। सॉफ्ट है तो ये देखते हैं। ये मीडियम है क्योंकि ये ऐसा थोड़ा मुश्किल से टूटा, और ये देखिए चूरा चूरा हो गया है। और इसमें दाल अच्छे से, दाल यही भरी हुई है, बट थोड़ा सा ये करारी है। इसको उससे कंपेयर कर सकते हैं जैसे हम लोग सोहाल खाते हैं उस टाइप से। और थर्ड है हार्ड वाला, फुल क्रिस्पी है। सब में ये देखिए दाल की पीठी भरी हुई है। फिलिंग सेम है, साइज सेम है, सब कुछ सेम है। क्रिस्पीनेस के लेवल का डिफरेंस आपको मिल जाएगा। आलू में धनिया का बढ़िया टेस्ट आ रहा है, डोमिनेटिंग टेस्ट आ रहा है, हल्के सी खटास है, और हल्के मसालों का यूज़ किया है जो आपके पैलेट को बहुत अच्छे लगेंगे। स्वाद का आनंद लेना है तो दौड़ के आ जाइए चौक और मालिक खां सराय में। आज स्पेशली इसलिए आए हैं कि 3 फ्रेंड्स हैं, एक गोमती नगर में रहते हैं, एक इंदिरा नगर में रहते हैं, और एक आपका जानकीपुरम में रहते हैं। उन्होंने रिक्वेस्ट करी थी कि संडे को ये खस्ते मेरे को खाने हैं, तो आज उनके लिए स्पेशली यहाँ पे सुबह लेने आया हूँ। अब इसके बाद यहाँ से ये खस्ते उनको पोर्टर किए जाएंगे। मैं इनका बेटा हूँ, उनका नाम सुरेश प्रसाद और गुड्डू है, और ये मेरे बाबा का काम है साहबदीन, जो कि 1938 में स्टार्ट हुआ था, और जिसको पापा अब कैरी कर रहे हैं। उसके बाद अब आगे हम कैरी करेंगे। ये हमारे ग्रैंडफादर का काम है, उन्होंने 1938 से इसको शुरू किया था। अंग्रेजों के समय से कह लीजिए 1 पैसे का 1 खस्ता उस समय देते थे वो, है ना, जो आज के समय में 15 रुपए का 1 हो गया है। एक जमाने से चला आ रहा, जितना बाबा मेरे बनाते थे उतना ही मैं भी बनाता हूँ, और ईश्वर की कृपा से वैसे ही चल रहा हमारा। ये भगवान की दया है, बाकी कुछ नहीं, गायकों का साथ है। आपकी 3 ही अपने घर से सुरेश प्रसाद जी उर्फ गुड्डू भैया 2 कदम ही चले होंगे कि स्वाद के चहेतों ने फिर से इन्हें घेर लिया है। इनकी जो चीज़ है, जो जानता वही खाता है। इनका घर से ही आधा माल उठ जाता है। खाने वाले शौकीन है। ये भी खर्चा हम ले जा रहे हैं, ये हम जा रहे हैं 4 बार, तो ये हरिद्वार से आया है। और बाबा के बाद डायरेक्ट मैंने ही किया। कुछ दिन मेरे चाचा आए हैं, बीच में स्वास्थ्य खराब हुआ था मेरे बाबा का, तो वो आने लगे थे और CPMT की तैयारी कर रहे थे, तो बेचारों ने वो छोड़ दिया इसके मारे। फिर खैर उनको जॉब मिल गया बैंक में, हमको भी मिला 1938 में, लेकिन तब बाबा थे। कहने यार MP में मिला था हमको, तो कहने लगे तुम चले जाओगे, तुम ही जानते हो, तो मेरा नाम सब खराब हो जाएगा।
और लखनऊ में भी हुआ था, बट इंटरव्यू में हम रह गए यहाँ। तो उन्होंने कहा लखनऊ मिल जाए तो कर लेना, भले हफ्ते में 1 दिन लगा लेना है, लेकिन अब ये जो भाग्य में जो लिखा था वो हमको करना है ना। मलिका सराय की तंग गलियों से जैसे ही हम निकल करके मुख्य बाजार में पहुंचे, 2 कदम ही आगे चले होंगे और भी बड़ी भीड़ ने हमको घेर लिया। सबकी जुबान पर बस एक ही नाम था, गुड्डू भैया करारे खस्ते दे दो, गुड्डू भैया मुलायम वाले खस्ते दे दो। बस फिर क्या था, भैया बड़े सलीके से पहले कागज पर एक छोटी सी पन्नी बिछाते, फिर उस पर छिलके वाले आलू की गर्मा गर्म सब्जी परोसते और ऊपर से ताजा खस्ता कचौड़ी रख देते। आखिर में पूरे पैकेट को धागे से करीने से बांधकर मुस्कुराते हुए सीधे ग्राहक के हाथों में थमा देते। ऐसा लगता है जैसे वो सिर्फ कचौड़ी नहीं बल्कि वर्षों से चली आ रही एक परंपरा परोस रहे हो। बस खस्ते 2 जगह पैक कर दीजिए। हम तो आपको घर में तलाश कर रहे थे, आप दिखाई नहीं पड़े। एक और खस्ते की बात ही अलग है, बहुत ही लाजवाब। पूरे चौक में सबसे अच्छे खस्ते इन्हीं के भैया। हम कम से कम 15 साल से इनके खस्ते खा रहे हैं। बिना खाए इनके खस्ते रहते नहीं है। खाते भी है, सबको खिलाते भी है। ये 10 पैक कर दिएगा। 4 एक जगह 5। हेलो, मालिका सराय में हैं? हाँ, कितने लेंगे? 4 बड़े और 2 करारी खस्ता। बस वेट करो, मैं आता हूँ, ठीक है। हम मालिका सराय में घर के बाहर हैं, सड़क पे भैया। भाई ये भैया जरूरी नहीं मैं चौक पहुँचूँ, हो सकता है रास्ते में खत्म हो जाए। ये तो हम बचपन से यूज कर रहे हैं इनका खस्ता। खास बात इनके जो है मेन आलू है। उसके अलावा ये खस्ते जो बनते हैं तो मीडियम करारे और नरम, तो तीनों तरीके के। कि इनके पिताजी बाबा के हाथ से मैंने खाया, इस क्वालिटी की चीज मिलेगी नहीं। इंसानियत, अच्छे मेल का रिफाइंड, अच्छे मेल का सामान 5 दिन हफ्ते में तो घर पे ही खत्म हो जाता है। तो हम कहते हैं इनसे बढ़ा के बनाओ, बोले नहीं जितना हमसे सदेगा मुट्ठा। और अपने हाथ से बनाते ये सब दुर्लभ चीज है। और मानो देखते ही देखते हमारी आंखों के सामने 40 मिनट में एक जादू सा हुआ। जो दुकानदार अपना पूरा बक्सा भर के खस्तों का लाया था, 40 से 45 मिनट में वो पूरा बक्सा खाली हो गया हमारी आंखों के सामने। खस्तों के लिए ऐसी दीवानगी मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी थी। बक्सों में खस्ते खत्म हो गए थे मगर लोगों का आना अभी भी जारी था। मैं कह रहा हूँ खत्म हो गई, नहीं मिल पाएगी। अरे हम कहाँ से देख लें यार, तुम देख लो। मशहूर है खस्ता वाले जी, बहुत पुराने हैं, 10 साल के थे। 9 बजे निकले थे, 9:38 हुआ है और ये पूरा बक्सा खत्म हो चुका है। दुकान सर वो सामने है, ये 16 तारीख से शुरू करूंगा। मैं तो नहीं बैठूंगा, कम ही बैठूंगा, बेटे के लिए कर रहा हूँ। हमको इसी मजा आता है कि 2 घंटे में काम खत्म, बस दिन भर हमको पिसना नहीं है। 4 घंटा काम करेंगे, भगवान हमको दे रहा 2 रोटी, वही 16 घंटे करेंगे तब भी 2 ही रोटी खाएंगे। जी मैडम खत्म खत्म। ये जो रखे ये आप ले सकती हैं बट सब्जी नहीं है, तो इसीलिए तो मैंने कहा खत्म। नहीं भैया, यस 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 यस। अरे आए थे भैया, काफी देर खड़े रहे यहाँ पर। समय हो चुका है 9 बज के करीब 45 मिनट और भैया 9 बजे निकले थे अपने घर से। सब खत्म हो चुका है माल। आपको अगर आना है तो सुबह 9 से 11 के बीच में भैया आपको मिलेंगे मालिका सराय से गोल दरवाजे के बीच में। इसी के साथ खत्म करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद बोलते हैं भैया को। आपका भैया ने हमको टाइम दिया और बहुत बहुत ऑल द बेस्ट बोलते हैं जो इनकी दुकान खुलने वाली है। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं नए ब्लॉग में।